दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया आजकल किसी का भला करता नहीं है। या तो आजकल फालतू का एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा लिए लोग सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया मेरे जैसे सिनेमा लवर्स का भला कर जाता है। जैसे अचानक मैंने अभी अभी देखा कि आज घायल फिल्म की 35th एनिवर्सरी है। आज 35 साल हो गए उस महान फिल्म को रिलीज़ हुए हुए। और मैं सनी देओल का बहुत बड़ा सेल्फ कन्फेस्ड फ़ैन हूँ, लेकिन आज आपसे ईमानदारी से घायल फिल्म के बारे में कुछ बातें भी करूँगा और कुछ शेयर भी करूँगा आपके साथ। हुआ ये था, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आमिर और सनी देओल के बॉक्स ऑफिस पर जो 3 हिस्टोरिक क्लैश हुए हैं, दिल और घायल, राजा हिंदुस्तानी और घातक, और फिर गदर और लगान, जो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ रही हैं। 6 की 6 फिल्में सुपरहिट हैं, इनके अपने अपने फैंस हैं। लेकिन आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हों कि जब घायल रिलीज़ हुई थी तब सनी देओल का हल्का सा बॉक्स ऑफिस पर एक लीन पीरियड, एक ख़राब टाइम चल रहा था। और आमिर खान एक नए ज़माने के उभरते हुए स्टार थे, और उस ज़माने में रोमांटिक फिल्मों का दौर माना जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि एक्शन फिल्में अब ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसा एक्शन फिल्मों का फ़ैन भी, मैंने दिल जाके 2 बार देख ली थी। क्योंकि एक बार मैंने जाके एक दोस्त के साथ देखी, फिर दूसरा दोस्त आया गया, मैंने नहीं देखी है, मैं गया उनके साथ। घायल एक्चुअली जब अपने छठे हफ्ते में पहुंच गई, और उस ज़माने में किसी फिल्म का, और ये तब मैं गाज़ियाबाद में रहता था, गाज़ियाबाद जैसे शहर में कोई फिल्म छठे हफ्ते में पहुंच गई, ये बड़ी बात होती थी। और फिर मैंने और मेरे एक दोस्त ने डिसाइड किया कि यार ये फिल्म भी देखी जाए। और वो फिल्म घायल शुरू होने के 10 मिनट में मैं अपना सर पीट रहा था कि ये फिल्म मैंने पहले ही हफ्ते में क्यों नहीं देखी। खैर, घायल मेरी आज की पर्सनल ओपिनियन में दिल से, और जिन लोगों को दिल फिल्म पसंद आई, जिन्होंने देखी है, मैं मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, दिल भी एक हिट फिल्म है। लेकिन अपने कंटेंट में, अपने स्क्रीन प्ले में, अपने कैरेक्टराइजेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में घायल दिल से कम मेरी किताब में 800 गुना बेहतर फिल्म है। जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने देख ली होगी। छोटी सी कहानी है कि एक दो भाई हैं, अशोक मेहरा और अजय मेहरा, और एक छोटा सा उनका परिवार है। भाभी है मौसमी चटर्जी, जो अशोक मेहरा की बीवी हैं, इंदु। और अजय का ज़िंदगी में एक ही मकसद है, वो अपने भाई भाभी का लाडला है, वो उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं कि वो बॉक्सिंग चैम्पियन बनेगा। और वो उसकी एक प्रेमिका है, जो रोल किया था मीनाक्षी शेषाद्री ने, वो उनका रोल, वर्षा नाम की लड़की। और वो फिल्म ये एक्चुअली शुरू होती है कि अजय मेहरा को सज़ा हुई है अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में, और 14 साल की उनको कैद हुई है। वो जेल में आते हैं। जेल में उनको ये 3 कैदी मिलते हैं, राजन, मितवा और वर्दा। इनके साथ वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि कैसे उनका परिवार इतना खुशहाल था, और वो अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाते हैं। और वहाँ पे उनके भाई का फ़ोन आता है कि बेटा मैं मुसीबत में हूँ। वापस आते हैं, भाई गायब हो चुका है। ये रोल किया था राज बब्बर ने, और बहुत अच्छी उन्होंने वो एक भोले भाले से थोड़े से जल्दी घबरा जाने वाले भाई का उन्होंने रोल किया था। धीरे धीरे ये बात खुलती है कि अशोक मेहरा बलवंत राय के नाम के ख़तरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी, जिसका बहुत रसूख है, पुलिस सिस्टम, नेता, अदालतें सब उसके अंगूठे के नीचे हैं, उसके कब्ज़े में इसका भाई है, अजय मेहरा का बड़ा भाई। और वो अजय मेहरा उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे ट्विस्ट होते हैं कि बलवंत राय अशोक मेहरा को मार के सड़क पे फेंकता है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, जो बारिश का एक सीन है कि मेरे भाई को मार डाला, जो सनी देओल ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उस सीन में। और फिर उसके बाद कैसे सनी देओल का कैरेक्टर अजय मेहरा इन 3 कैदियों की मदद से जेल से भागता है, और फिर एक एक करके उन सब लोगों को मारता है जिनकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। फिल्म लगभग पहले 1 घंटे तक ऐसी थी कि गाने, कॉमेडी, कैसे खुशहाल परिवार है, वो सारी चीज़ें।
लेकिन एक बार जब वो उसका भाई गायब होता है, वहाँ से जो सीन, ये फिल्म एक टर्न लेती है और फिर एकदम से क्लाइमैक्स स्पीड पकड़ता है। राजकुमार संतोषी की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने अपना पूरा पैशन, अपनी जान लगाई थी इस फिल्म में। इस फिल्म का जो हीरो है, जैसा मैंने कहा, इसका स्क्रीन प्ले, एक बार वो जो भाई गायब होता है वहाँ से जो ताबड़तोड़ फिल्म बदलती है कि सिस्टम कैसा करप्ट हो चुका है, और ये अगर किसी आदमी के पास कोई कनेक्शन नहीं है तो वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। इस फिल्म के वो कई ट्रेंड सेटिंग सीन, जहाँ पहली बार हीरो कमर्शियल हिंदी सिनेमा में चिल्ला चिल्ला के बास्टर्ड बास्टर्ड बोल रहा है, वो इस फिल्म से शुरू हुआ वो सब। और जैसा मैंने कहा, घायल का पहला स्टैंड आउट पॉइंट था इसके कैरेक्टर्स। सिर्फ बड़े बड़े कैरेक्टर्स नहीं, जैसे एक छोटा सा रोल किया था अन्नू कपूर ने उस शराबी का, जो पहली बार अजय को बताता है कि कैसे उसका भाई किस लफड़े में फंसा हुआ है और कैसे बलवंत राय उतना भला आदमी नहीं है जितना वो उसे समझ रहा है। वो छोटा सा उनका शायद 5-6 मिनट का रोल है और वो इतना अच्छा लिखा गया रोल है। और वो बेनाम आदमी है, उस शराबी का कोई नाम नहीं आता फिल्म में, बट वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है। और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स, जैसे कैप्टन डेका जो रोल किया था शरद सक्सेना ने, जो बलवंत राय का लेफ्ट हैंड है, गुंडागर्दी करता है, लोगों को मारता है। और वो सेक्रेटरी मोहिले, जो जब एक बार धमकी मिल जाती है बलवंत राय को कि 24 घंटे में अजय मेहरा उसे मारेगा, वो बार बार खिड़कियां बंद करता है और घबराने लगता है। फाइनली पाला पलट के वो पुलिस को कन्फेस भी करता है। वो बहुत ही कॉमिक रिलीफ लेके आते हैं, एक बहुत ही टेंशन से भरी फिल्म में, क्योंकि पहले 1 घंटे के बाद फिर इस फिल्म में कोई हंसी मजाक ज़्यादा है नहीं। जो भी आप हंसते हैं उस सेक्रेटरी की वजह से हंसते हैं। और इसके अलावा इस फिल्म के कई सारे इम्पैक्ट वाले सीन, जैसे वो पुलिस स्टेशन में जो सनी देओल चिल्लाते हैं कि उतार के फेंक दो अपनी वर्दी, वो तो इतना फेमस सीन हो चुका है। बट एक और सीन जहाँ एक इंस्पेक्टर उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है कि उनका भाई गायब हो गया है, और एक कॉलेज के बच्चे को सनी देओल के ताने सुनकर वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आके उस कॉलेज के बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं। और वो जो सनी देओल चश्मा उठा के उस बच्चे को देते हैं और कहते हैं कि इन आंसुओं को अपनी छाती में संभाल के रखना, वो जो एक डायलॉग है ना, वो एक सीन मेरा बहुत फेवरेट है। इसके अलावा इसके कनेक्टेड कैरेक्टर्स, जैसे जो डिसूजा का जो रोल किया था अमरीश ओमपुरी ने, जिसको फाइनली ये ड्यूटी मिलती है कि उसे बलवंत राय को बचाना है। वो जो एक सीन आता है ना क्लाइमैक्स में, जब ओमपुरी को पता चलता है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली अजय मेहरा के साथ क्या हुआ है, तो वो जो जाके अपने कमिश्नर को अपनी कुंठा, अपना फ्रस्ट्रेशन बताता है और कहता है कि दोषी अजय मेहरा नहीं है, दोषी हैं हम और सिस्टम से जुड़े हुए हमारे जैसे नपुंसक लोग। नपुंसक यानी हिजड़े, कि ये हम, अगर हम लोगों ने अजय को इंसाफ दिलाया होता तो ये सब नहीं होता। और मुझे आज तक याद है कि जब ओमपुरी ने कहा कमिश्नर को कि इस ऐसे कानून को बचाने से की रक्षा के लिए काम करने से बेहतर मैं फ़र्ज समझता हूं कि मैं अपनी वर्दी उतारूं और अजय के साथ लड़ूं, अजय के साथ बलवंत राय के खिलाफ लड़ूं। उस सीन पे मुझे आज तक याद है कि बालकनी में क्या सीटियां तालियां बजी थीं। तो इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं ना, इवन जो विलन के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए, जैसे बलवंत राय जब अजय मेहरा को कहता है कि जो ज़िंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक के दम तोड़ती है, मतलब आप अगर मुझसे टकराओगे तो पूरा सिस्टम मेरे अंदर में, मैं तुम्हें फ्रस्ट्रेट करके तड़पा तड़पा के मारूंगा। और ये जो सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं, कि जैसे कैदियों के साथ जो पहली बातचीत होती है ना, तो उस टाइम पे जो ये राजन का कैरेक्टर बोलता है कि समझौता कर लोगे, ये हमदर्दी की रोशनी फेंकता हुआ रोशनदान तुम्हें तुम्हारा कल भुला देगा। डायलॉग्स जो है ना घायल के, अगर आप एक बार को इस फिल्म की जो महानता की एक ऑरा बन गई है उसे थोड़ी देर के लिए साइड हटा के घायल को आप फिर से देखो और एक एक डायलॉग को अगर आप ध्यान से सुनो ना, तो आपको बिल्कुल जम जाएगा। और जैसा मैंने कहा ना, छोटे छोटे कैरेक्टर, एक और जो मुझे याद आता है, आशा सच, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका पहला नाम तो शायद आशा ही था, वो जो कमिश्नर की, कुलभूषण खरबंदा की बीवी का जिन्होंने रोल किया था, जब एंड में सनी देओल और ये सारे कैदी उनके घर से जा रहे हैं और वो चाबी देता है उनको कि अगर आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं तो जाती चाबी खोल देना, तो जो वो उनको कहती है कि बेटा हम शाम से पहले चाबी नहीं खोलेंगे, मुझे पता चला है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और इस शहर की, ऐसा कुछ डायलॉग है कि हर माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है।
तो उस सीन पर भी सीटियां बजी थी। जो तो घायल की जो एक्चुअल महानता है ना, एक एक कैरेक्टर इतनी गहराई से लिखा गया था। वही कि राजकुमार संतोषी इस फिल्म के राइटर भी थे, उन्होंने बिल्कुल अपना दिल खोल के रख दिया था। आज भी अगर आप घायल देखने बैठ जाए ना, तो उसका वो जो बैकग्राउंड स्कोर, हालांकि वो एक हॉलीवुड मूवी का बैकग्राउंड स्कोर उठाया था बप्पी लारी ने, लेकिन आज भी अगर आप उस फिल्म को देखने बैठ जाएं तो पहला आधा घंटा 40 मिनट आपको लगेगा कि क्या देख रहे हैं। बट जहाँ से अजय मेहरा का भाई गायब होता है, वहाँ से जो ये फिल्म एक अलग रंग लेती है ना, तो ये अगर सनी देओल अपनी बाकी सारी फिल्मों को छोड़ दें और उनकी सिर्फ एक ही फिल्म होती घायल, तो भी लोग उन्हें आज तक याद करते। मतलब ये उस लेवल की फिल्म है। मैंने खुद घायल कम से कम 40-50 बार देखी है। अगर आप उन गिने चुने, आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उन गिने चुने बदनसीबों में हैं जिन्होंने आज तक घायल नहीं देखी है, तो घायल देखिए दोस्त। मतलब अच्छे सिनेमा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो फिल्म।